ओके, लास्ट क्लास तक हम लोग आर्टिकल 246A पढ़ के इतना तो जान लिए थे कि मतलब हर एक सप्लाई पे जीएसटी लगेगा। उसके बाद क्लॉज 5 आर्टिकल 279A पढ़ के हम लोग ये जाने कि 5 ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे जीएसटी नहीं लगेगा। फिर हम लोग सोचे कि इस पे जीएसटी नहीं लगेगा तो लगेगा क्या, तो हम आपको लिस्ट के बारे में बताएं कि अगर वो लिस्ट 1 में मेंशन है तो उस पर एक्साइज लगेगा, और वो लिस्ट 2 में भी मेंशन है तो उस पर वैट लगेगा, है ना। तो आप लोग देखें कि पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल में ऐसा था कि मैन्युफैक्चर हुआ उसमें एक्साइज लगा और सेल हुआ तो उसमें वैट लगा। वहीं हम लोग फिर लिस्ट 1 में फिर फर्दर देखें कि टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स भी था, बट वो लिस्ट 1 में था सिर्फ, तो उसमें एक्साइज लगेगा और उसमें जीएसटी लगेगा, क्योंकि जीएसटी उसमें एक्सक्लूड नहीं किया गया था। क्लॉज 5 आर्टिकल 279A में इसका एक्सक्लूजन नहीं लिखा हुआ था, है ना, वो टबैको प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ था, तो इसमें जीएसटी लगना था। और इसमें ये एक्साइज वाले इसमें लिखा हुआ था तो इसमें एक्साइज भी लगना था। उसके बाद फिर हम आपको बताएं कि लिस्ट 2 में हम आपको एंट्री नंबर 54 में बता रहे थे कि अगर इसमें भी मेंशन है तो वैट लगेगा। फिर फाइनली हम अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मतलब शराब पे आके हम लोग रुक गए थे कि अब हम आपको बताने वाले थे कि नेक्स्ट क्लास में कि इसमें क्या होता है। ओके, ऑलराइट, अब एक सेकेंड। ओके, देखिए, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर ये स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है, लिस्ट 2 में दिया हुआ है, मतलब इस पे वैट लगेगा, है ना। अब आप कह रहे हैं कि मैम ये एक्सक्लूड तो नहीं है तो मतलब इसमें जीएसटी भी लगना चाहिए। एग्जैक्टली, बट पहले हम चाहते हैं कि आप लोग आर्टिकल 366 पढ़ें जिसमें डेफिनेशन ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, जीएसटी का क्या डेफिनेशन है। अगर यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जीएसटी means tax on supply of goods or service or both except tax on supply of alcoholic liquor for human consumption। तो मतलब यहाँ से ये हटा दिया गया है ना, शराब जीएसटी के एम्बिट से हटा दिया गया है, तो मतलब जीएसटी इस पे नहीं लगेगा। तो इसमें वैट तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि ये वैट वाले एंट्री में दिया हुआ है। और आपको पता है इस पे ना एंट्री नंबर आप 51 देखें ना तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन लीकर, ओपीएम एटसेट्रा लगता है। तो ये जो लीकर है ना शराब, इस पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है, मतलब इस पे प्रोडक्शन पे स्टेट एक्साइज लग जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन पे वैट लग जाएगा। और ये जो एक्साइज ड्यूटी है ना ये सेंटर में के पास नहीं जाती है, ये एक्साइज ड्यूटी जो है स्टेट अपने जेब में रखता है। ठीक है, ये सारा क्लियर हो गया है ना। अभी देखिए, अगर आप इसमें हो ना, हाँ नहीं, अब हम आपको ये तो बता दिए हैं कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट क्या होता है, लेकिन अब एग्जैक्ट डेफिनेशन उसका जो है ना आपको सेक्शन पढ़ के पता चलेगा। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इंट्रा स्टेट पढ़ते हैं। इंट्रा स्टेट में हम आपको क्या बताए हैं कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब बिहार का माल बिहार में ही रहे, है ना, ऐसा हम आपको बताया, झारखंड का माल झारखंड में ही रहे। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस शैल बी ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई वेयर लोकेशन ऑफ द सप्लायर मतलब जो सप्लाई कर रहा है एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब जहाँ सप्लाई कर रहा है आर सेम स्टेट में रहे या सेम यूनियन टेरिटरी में रहे। तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी इन द सेम स्टेट एंड सेम यूनियन टेरिटरी और द सेम यूनियन टेरिटरी, तो उसको हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे। तो ये सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इंटर स्टेट का डेफिनेशन सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट ऑफ 2017 में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस शैल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई वेयर लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ जो लोकेशन है सप्लायर का और जहाँ वो सप्लाई कर रहा है ये दोनों शुड बी इन 2 डिफरेंट स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार से अब ये कोई और यूटी ले लीजिए, पुडुचेरी, एक मिनट, पुडुचेरी में तो स्टेट लेजिस्लेचर है ना तो उसमें एसजीएसटी अप्लाई होगा, तो दमन एंड दीव ले लीजिए ना, अंडमान एंड निकोबार से दमन एंड दीव। उसके बाद स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, बिहार से अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट हम लोग को इंटर स्टेट सप्लाई बताता है। ओके,
देखिए, आप बीकॉम के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग वैल्यू एडेड टैक्सेशन, मतलब करंट टैक्सेशन में क्या क्या डेफिशिएंसी है ये बताया जा रहा है, मतलब पढ़ना पड़ेगा, जो हम आपको फर्स्ट क्लास में बता दिए थे। आपको बताए थे ना कि ये सेट ऑफ नहीं हो सकता। कौन कौन? वैट से वैट तो सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन वैट से एक्साइज या सर्विस टैक्स सेट ऑफ नहीं होता है, क्योंकि सर्विस टैक्स और एक्साइज जो है लिस्ट 1 का मैटर है। इट्स नॉट इवन राइटिंग। तो मतलब वैट से वैट सेट ऑफ हो सकता था, सर्विस टैक्स और एक्साइज जिसको हम लोग दोनों को साथ में सेनवैट कहते हैं, ये लोग दोनों आपस में ये सेट ऑफ हो सकता था, सर्विस सेनवैट से सेनवैट, लेकिन वैट से सेनवैट सेट ऑफ नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वैट जो है स्टेट लिस्ट का मैटर था और सेनवैट या सर्विस टैक्स और एक्साइज यूनियन लिस्ट का मैटर था। तो ये लोग दोनों आपस में कभी ये सेट ऑफ नहीं करता। तो एक ये हम आपको बताए थे। फिर हम आपको बताए थे वैरायटी ऑफ टैक्सेस एंड रेट, मतलब डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टैक्स का रेट था। फिर डबल टैक्सेशन के बारे में हम आपको बताए थे कि देखिए पिछले लॉज में ऐसा होता था कि जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मान लीजिए आपको बिल्डिंग बनाना है, तो या फिर चलिए बिल्डिंग बनाना है, तो उसमें क्या होता था कि लेबर भी लग रहा है, सर्विस भी लग रहा है और मटेरियल भी लग रहा है ना। तो उसमें होता था कि वैट लगाएं क्योंकि मटेरियल लग रहा है, या सर्विस टैक्स लगाएं क्योंकि लेबर लग रहा है। तो इसमें दोनों लगाया गया, ठीक है। तो और ऐसा वर्क कॉन्ट्रैक्ट में होता था, और होटल में भी ऐसा होता था कि खाना भी दिया जा रहा है, मटेरियल भी दिया जा रहा है और सर्विस वेटर्स का सर्विस भी लग रहा है। तो इसमें था कि इसमें भी तो दोनों चीज़ लग रहा है, तो क्या लगाएं? तो दोनों लगाया जाता था। लेकिन अब है कि GST लगाया जाता है और एक ही टैक्स लगाया जाता है ना। तो एक ये चीज़ हट गया। फिर कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा था पहले भी, क्योंकि बहुत सारा रिटर्न फाइल करना पड़ता था, डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस लेना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ हम आपको बताएं, ये हम ना आपको PDF में आपके पोर्टल में अटैच कर देंगे। फिर बेनिफिट ऑफ GST 1 नेशन 1 टैक्स। फिर कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं रहेगा, है ना। कैस्केडिंग मतलब आपको बताए थे ना कि अगर 100 रुपया दाम है और उसका 10 रुपया एक्साइज लगा, मैन्युफैक्चर हुआ और 10 रुपया एक्साइज लगा। चलिए इधर देखो, 100 रुपया दाम है, 10 रुपया एक्साइज ड्यूटी लगा, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया? 110। अब ये जब बिका तो इस पे वैट लगा, ठीक है। मान लो 10%, तो इतना। तो अब 110 पे लगाना वैट, मतलब एक्साइज पे भी लग गया और प्रोडक्ट कॉस्ट पे भी लग गया, तो एक्साइज पे भी वैट लग गया। तो ये हो गया ना आपका डबल, ये कैस्केडिंग इफेक्ट, एक्साइज पे भी टैक्स लग गया। डबल टैक्सेशन हम आपको बता चुके। फिर बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, है ना। मेक इन इंडिया में अब और उसको बूस्ट मिला और गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ इस वजह से। और ये सारा भी हम आपको अटैच करके दे देंगे। ओके, चलिए आइए अब कुछ रियल एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए। ओके, ये हम आपको नेक्स्ट क्लिप में बताएंगे।